नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। इस समय मैं सिकंदराबाद विधानसभा में हूं, गांव तिल में। और ये रांगड़ों का गांव है, मुस्लिम राजपूतों का। और इस समय मेरे साथ हैं सादिक रावल जी। ये भाटी राजपूत हैं मुस्लिम, और इनसे जानते हैं कि ये जो रांगड़ हैं या मुस्लिम राजपूत हैं, इनका इतिहास क्या है। तो सादिक जी, मुझे बताइए कि आप मुस्लिम राजपूत हैं, आप मतलब राजपूत कैसे हैं? मुस्लिम हैं तो राजपूत कैसे हैं? मुस्लिम राजपूत का मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो बड़ों का निकाल है, मतलब हमारे 3 दादा थे बड़े, राव कासल सिंह, राव नरोत्तम सिंह और राव ज्वाला सिंह। तो सबसे बड़ों की जो औलाद हैं वो तिल बेगमपुर, मंडपा, दोला, अंधेल और कांवरा, ये हमारे 5 गांव हैं। मुस्लिम राजपूत, भाटी राजपूत हो। और उसके बाद हमारे 17 गांव लमसम बताते हैं, जिसमें कि हिंदू रावलों के गांव है, जो हमारे ही भाई हैं। जैसे घोड़ी बछेड़ा हो गया, आपका आम का हो गया, धोम हो गया, और ईटीसी और सभी गांव आते हैं उसके अंदर। तो जो हमारा हिस्ट्री चलता है, जो हमारे बड़े बताते हैं, तो सबसे बड़ों की औलाद हम है राव कासल सिंह भाटी की। तो हमारा निकाल है 700 साल पहले जैसलमेर से। उसके बाद हमारे बड़े आए थे कासना, और वहाँ पर उन्होंने बसेरा लिया था। मतलब राव कासल ही आए होंगे ना? हाँ जी, राव कासल सिंह और उनके 2 भाई, तीनों भाई वहाँ पर आए थे कासना में। तो उसके बाद फिर हमारे जो बड़ों की लड़ाई हुई थी, उस टाइम खिलजी बताते हैं, खिलजी जो मुगल थे उनसे लड़ाई हुई थी कासना में। तो उसके बाद जो उनसे लड़ाई हुई थी वहाँ पर, जैसा कि बताते हैं, उनसे हार हुई थी। मतलब जो राव कासल जैसलमेर से आए थे वो, हाँ जी, भाटी थे, और वो यहाँ पर आए तो उनका जो युद्ध हुआ। और ये जाट राजा का भी कुछ कहानी है बीच में? जाट राजा की कहानी इस तरह बताते हैं कि राव कासल सिंह जब हमारे गांव तिल बेगमपुर के लिए आए थे, तो उन्होंने तिल बेगमपुर से जाट राजा से वो जीत करी थी, युद्ध जीते थे वो। तो जाट यहाँ से निकाले गए थे उस टाइम, जो बताते हैं। अच्छा, तो उनका राज हो गया यहाँ पर। हाँ जी। फिर उसके बाद उनका खिलजी से युद्ध हुआ। हाँ जी, नहीं, खिलजी से जाट राजा से पहले हुआ था, जिस टाइम वो कासना आए थे। अच्छा। कासना में जो नरोत्तम सिंह जो थे वो बसे थे, उनके घोड़ी बछेड़ा और ये गांव है। और तिल बेगमपुर जो बसाया था, राव कासल सिंह ने बसाया था। और तीसरे भाई थे सबसे छोटे ज्वाला सिंह, जिनसे कि भाटी गुजरों को पैदाइश बताते हैं। अच्छा, इस तरह हमारा इतिहास है। और ये हमारा तीनों भाइयों का इतिहास आता है। तो जो हमारे कासना में आकर लड़ाई हारी थी, युद्ध हारे थे बड़े, तो उसमें ये शर्त रखी गई थी मुगल राजा के अधीन कि खिलजी के अधीन ये शर्त रखी गई थी कि या तो आप इस्लाम स्वीकार करें, नहीं तो आपको फांसी दी जाएगी, या जैसा कि उन्होंने उस टाइम रखा गया था। उसके बाद हमारे बड़े राव कासल सिंह भाटी, उन्होंने बताया था कि मैं मुस्लिम हो जाता हूँ और मेरे दोनों छोटे भाइयों को छोड़ दिया जाए। अच्छा। तो वो शर्त मंजूर की गई थी, स्वीकार की गई थी। उसके अकॉर्डिंग हमारे फिर मुस्लिम राजपूतों के ये 5 गांव चल रहे हैं, तिल बेगमपुर, दोला, मंडपा, अंधेल और कांवरा। इस तरह जी, हाँ, आप बोलो। इस तरह हमारा इतिहास है, जो हमें हमारे बड़े बताते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो 5 गांव थे वो मुस्लिम हो गए। हाँ जी। तो इनको फिर रांगड़ क्यों कहा जाने लगा? रांगड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि राजपूत का एक ही काम होता था, अपने रण में अपने सामने शत्रु से लड़ना। तो रांगड़ का मतलब होता है रणगढ़, यानी रण में लड़ने वाले को रांगड़ कहा जाता है। अच्छा। इस शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। ये उर्दू का शब्द नहीं है? उर्दू का शब्द नहीं है, ये हिंदी शब्द है। लेकिन मुस्लिम राजपूतों के लिए स्पेशली ये वर्ड दिया गया है, क्योंकि रांगड़ रणगढ़, जिससे कि उनको रांगड़ बोला गया है, कि रण में लड़ने वाले को रांगड़ बोला गया है। ओके। हाँ जी। तो ये भाटी हो गए, और भी तरह के राजपूत हैं यहाँ पे भाटी राजपूतों के अलावा मुस्लिम्स में? हाँ जी, आपके ये जेवर विधानसभा में आते हैं, सोलंकी हैं, यहाँ पर आपका 32 साया बुलंदशहर, वहाँ पर चौहान मुस्लिम राजपूत हैं। और ये हमारे 5 गांव यहाँ पर मुस्लिम भाटी राजपूत हैं। और आपका देहरा, बजेड़ा, कलशीना, यहाँ पर तो गाजियाबाद तरफ हो गया। हाँ जी, गाजियाबाद में हो गए वो। तो ये लोग कैसे इस्लाम में आए? ये लोग कुछ जगह इस तरह बताते हैं कि हमारे बड़े हारे थे, और कुछ जगह इस तरह भी है कि इस्लाम के सूफी संतवाद को देखकर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। हाँ जी। अच्छा, तो आपकी जो शादी विवाह है वो किस तरह से होती है? वो हमारी शादी विवाह इस तरह होती है अभी भी लगभग, अगर सेम गोत्र मैच करेगा, भाटी से भाटी में हम शादी नहीं करते हैं। अगर हमारी फुप्पो हैं, वो अगर भाटी हैं
और फिर हम उनको भाटी में नहीं कर सकते। अब हम मेरी फुप्पो बड़ी छोटी दोनों चौहानों में ब्याही गई हैं, यानी गोत्र मैच नहीं हो सकता, खून का और बचाव करते आप हैं। जो है मुस्लिम राजपूत रांगड़ों में ही शादी करते हैं या और भी मुस्लिम्स में कर लेते हैं? अगर मैं बात करूं तो स्पेशली हम 90% रांगड़ों में ही शादी करते हैं। अच्छा, तो लेकिन 10% कैसे हो जाती है? 10% इस तरह हो जाते हैं कि वो समाज को देखकर या फिर दहेज के लालच को देखकर वो कर देते हैं, अदर कास्ट में भी शादी कर देते हैं, और थोड़ा इस्लाम को देखकर भी वो कर देते हैं। हाँ, कि क्योंकि इस्लाम मुस्लिम में मुस्लिम कोई है। ऊंच नीच नहीं होती, उस बेस पर कर ब्याह देते शादी हैं। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ये मैक्सिमम जो है आप आपस में ही करते हाँ जी, हैं? हाँ जी, मैक्सिमम हम मुस्लिम राजपूत के अंदर ही शादी करते हैं, और उसमें भी गोत्र वगैरह सारी चीज चेक होती है हमारी भी, तब हम शादी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन से गोत्र के राजपूत हैं? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे सोलंकी हो गए, आपका भाटी हम ही हो गए 5 गांव, चौहान हो गए, और इतना आइडिया नहीं है, बट 17-18 गोत्र यहाँ पर आते हैं अच्छा, रांगड़ों में। और बुलंदशहर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 140 गांव मुस्लिम राजपूतों के यहाँ पर है बुलंदशहर अच्छा, जिले और के जो अंदर। बाकी मुस्लिम्स हैं वो क्या हैं फिर? वो उनमें भी कास्ट वगैरह है हिंदुओं वाली? नहीं, मुस्लिम्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें कोई कास्ट नहीं है, ये तो एक सामाजिक तौर पर बनाया गया है। बाकी मुस्लिम और इस्लाम के अंदर कोई कास्ट नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन अगर हम समाज को देखकर चल रहे हैं और अपने पुरानी हिस्ट्री को देखकर चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये कास्ट वगैरह बनाई गई हैं। बाकी इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई कास्ट नहीं है, सबको एक ही समान रखा गया है। तो आपको अपनी जो ये रांगड़ वाली आइडेंटिटी है या राजपूत वाली आइडेंटिटी है, उससे आप अभी भी अपने को जुड़ा महसूस करते हैं, उस पर गर्व करते हैं अभी भी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम रांगड़ हैं, मुस्लिम राजपूत हैं, और उसके साथ मुस्लिम भी है, तो हम रांगड़ राजपूत होने पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन सभी का वही चीज़ है कि नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम रांगड़ हैं तो हम, ऐसा कुछ नहीं है, अपना नॉर्मल सभी का आपस में मिलाव जुलाव से रहते हैं। यहाँ पर सभी मुस्लिम और भी रहते हैं, और भी गुर्जर हैं, जाट हैं, सभी रहते हैं, सभी आपस में भाईचारा रखते हैं, ऐसी कोई बात। मुस्लिम जाट और गुर्जर भी हैं? मुस्लिम जाट गुर्जर आपका ये गाजियाबाद में है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ जो आप बताना चाहें? इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे आसपास जैसा कि गुर्जर हैं, गुर्जर भाटी गुर्जर हैं, पवार हैं, तो सभी भाई आपस में अपना मिलकर जुलकर रहते हैं, कोई इशू नहीं है। और हम भी आज भी अगर कोई कार्यक्रम होता है, जैसा कि हमारे छोटे भाई हैं, हम बड़े की औलाद हैं, घोड़ी बछेड़ा में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई एक्सपायर होता है, तो हम आज भी वहाँ पर जाते हैं, अपना कार्यक्रम पूरा उसी तरीके से घोड़ी बछेड़ा से भी यहाँ पर आते हैं बड़े। ओके, हाँ जी। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, राजकुमार भाटी जो सपा के बड़े लीडर हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारे क्षेत्र में मुस्लिम भाटी भी हैं, राजपूत भाटी भी हैं, गुर्जर भाटी भी हैं, और सभी राव कासल की संतान हैं जो जैसलमेर से आए थे। जी, अगर मैं आप बता रहे हैं कि आप हैं राव कासल की संतान, और जो हिंदू राजपूत हैं वो नरोत्तम सिंह की बताया आपने? जी जी। और जो गुर्जर हैं वो किसकी बताया? ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह। अच्छा, जो अगर मैं बात पर वो कह रहे थे कि राव कासल की हैं तीनों। नहीं नहीं, अगर हिस्ट्री जितना मेरे को नॉलेज है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो सबसे बड़े राव कासल सिंह की औलाद हमारे 5 गांव हैं, तिल, दोला, मंडपा, अंधेल, कांवरा। और उससे छोटे हमारे नरोत्तम सिंह की औलाद है, घोड़ी, आमका, धोम, ये सारा इस तरह बताते हैं। और सबसे छोटे ज्वाला सिंह, उनकी औलाद बताते हैं मुस्लिम गुर्जर भाटी। हाँ जी, गुर्जर भाटी। उनके कितने गांव हैं? उनके गांव अब से कोई आपका बताते थे 50 के लगभग, 150 से 350। अच्छा, इसके बीच में गांव थे गुजरों के, भाटी गुजरों के गांव। ओके, हाँ जी जी, ठीक है सादिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए, और आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।